नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है करण। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो हम बात करें किन के लिए खास होने वाला है, तो जो साथी हमारे क्लास 12th के हैं और जिनके पास फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो उनको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा फुल वॉच करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 12th है और आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, इसका पूरा सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ये सिलेबस है उसको आज के इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पूरे साल क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाई करना है, जो कि आपका बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस रहेगा सेशन 2026-27, जो कि आपका अभी चल रहा है, बिल्कुल न्यू सिलेबस। ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप 2027 में क्लास 12th का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि आपको पूरे साल फिजिकल एजुकेशन में क्या पढ़ाई करनी है और क्या क्या आपको पढ़ना है, और पूरा सिलेबस सबसे आसान भाषा में दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा कि सबसे इजी भाषा में जो है आप पूरे सिलेबस को समझ सकते हो। और दोस्तों, आखिरी में मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप कहाँ से जो है इस फिजिकल एजुकेशन को पढ़ सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए साथियों, सबसे पहले समझेंगे हम आपका पेपर का फॉर्मेट क्या है। देखो दोस्तों, आपका क्लास 12th है, फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, और हम पेपर की फॉर्मेट की बात करेंगे, यानी जो आपका पेपर है आपका इसका फॉर्मेट क्या है। तो देखो दोस्तों, टोटल आपका जो है 100 नंबर का पेपर होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से आपका 70 नंबर का थ्योरी होगा, यानी कि आप रिटर्न ये आप लिखोगे एग्जाम में बैठ करके 70 मार्क्स का, और आपका प्रैक्टिकल होगा दोस्तों 30 नंबर का, और टोटल जो मार्क्स बनेंगे आपके 100 नंबर, यानी 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल, 70 नंबर आपका थ्योरी, दोनों मिला कितना हो गया, तो 100 हो गया। तो दोस्तों ये तो आपका है पेपर का फॉर्मेट। ठीक इसी प्रकार से जो है आपका बोर्ड एग्जाम 2027 में फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का फॉर्मेट रहने वाला है। तो दोस्तों हमने फॉर्मेट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका सिलेबस के ऊपर कि आपको पूरे साल 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ने हैं। तो दोस्तों सीबीएसई ने आपके लिए टोटल 10 चैप्टर्स निकाले हैं। ठीक है, ये जो 10 चैप्टर लिखे हैं ना, यही आपको पूरे साल पढ़ना है, और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले हम 10 चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं एक बार। पहला चैप्टर है आपका खेल आयोजना का प्रबंधन, दूसरा आपका है खेलों में बच्चे और महिलाएं, और तीसरा आपका दोस्तों है जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण हेतु योग, चौथा आपका है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल, और पांचवा चैप्टर है आपका दोस्तों खेल और पोषण, और छठा है आपका खेलों में परीक्षण और मापन। सातवें चैप्टर की बात करें तो शरीर क्रिया विज्ञान और खेल संबंधी चोटें जो है ये आपका 7वां चैप्टर हो जाता है। और 8वें चैप्टर की बात करें तो जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद जो है ये आपका 8वां चैप्टर है। और 9वें चैप्टर की बात करें तो मनोविज्ञान और खेल, ये आपका 9वां चैप्टर है। और 10वें चैप्टर की बात करें तो खेलों में प्रशिक्षण। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर टोटल 10 चैप्टर समझा कि आपको ये 10 चैप्टर जो है अपने बोर्ड एग्जाम, जी हाँ दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम जो है 2027 के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, अब इन 10 चैप्टर्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको मैं समझाता हूं। चलिए उसको समझते हैं अब। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपका कि जो आपका 10 चैप्टर है, इनमें से आपको चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ताकि जो है आप कहीं से भी पढ़ाई करो तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपको जो है ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं पढ़ाए जा रहे। देखो दोस्तों, सबसे पहला हमारा चैप्टर है, उसका नाम है आपका खेल आयोजन का प्रबंधन। जो आपका खेल का आयोजन होता है उसका प्रबंधन इस चैप्टर का नाम है। इसमें आप पढ़ोगे किस प्रकार से खेल का आयोजन होता है, योजना क्या होती है, समितियां क्या होती है, और आपका फिक्सर क्या होता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे। तो देखो दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे आप पढ़ोगे खेलों के में आयोजन प्रबंधन के कार्य, खेल आयोजन प्रबंधन के जो कार्य है वो आप पढ़ोगे। उसके बाद बात करें आपका विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारी है वो आप पढ़ोगे। और दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें तो फिक्सचर और इसकी प्रक्रियाएं, नॉकआउट और बाय एंड सीडिंग, जो आपका ये फिक्सचर ये पढ़ोगे। और अगले टॉपिक की बात किया तो अतः प्राचीर, यानी कि इंट्राम्यूलर और बाह्य प्राचीर यानी एक्स्ट्राम्यूलर टूर्नामेंट, इसका अर्थ, उद्देश्य और इसका महत्व पढ़ोगे आप। ठीक है, और दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें तो सामुदायिक खेल कार्यक्रम, जो आपका सामुदायिक खेल कार्यक्रम है, जैसे खेल दिवस, स्वास्थ्य दौड़, मनोरंजन के लिए दौड़, एकता दौड़ और विशिष्ट कारणों के लिए दौड़, ये आप पढ़ोगे। दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, लास्ट में जो है ना,
लास्ट में मैं आपको एक ऐसा जगह बताऊंगा जहां से जो है ना आप इन सभी चैप्टर्स को आसानी से पढ़ पाओगे और आपकी एग्जाम की अच्छी से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान समझना है। अब दूसरे चैप्टर की बात करें साथियों, तो निम्नलिखित, देखो दोस्तों, खेलों में बच्चे और महिलाएं, आपका दूसरा चैप्टर है खेलों में बच्चे और महिलाएं। इसमें आप पढ़ोगे खेल के अंदर बच्चे की क्या स्थिति है और महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक है, तो इसके अंदर टॉपिक की बात करें तो विभिन्न आयु समूहों के लिए WHO के दिशा निर्देशों का पालन करना, ये टॉपिक पढ़ोगे आप। सामान्य आसन संबंधी विकृति जैसे घुटनों का टकराना, चपटे पैर, गोल कंधे, कमर का कुंवर जिसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, कंधे का कुंवर जिसको हम काइफोसिस बोलते हैं, और स्कोलेसिस और धनुषाकार टांगे और उनके सुधारात्मक उपाय। और आप पढ़ोगे खेलों में महिलाओं की भागीदारी, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लाभ, ये आप पढ़ोगे साथियों। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है, यही टॉपिक आपको पूरे साल पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, इन्हीं टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। यानी चैप्टर के अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। इसलिए मैं आपको जो है बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जो है आपको तैयारी हो सके, क्योंकि दोस्तों पढ़ना आपको पूरे साल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूरे साल क्या स्टडी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। अगले टॉपिक की बात करें तो विशेष विचार जैसे कि प्रथम रजोदर्शन और आपका असामान्य मासिक धर्म, इसको आप पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे महिला एथलीट ट्रेड, जिसमें आपका 3 विकार रहते हैं महिला संबंधित, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेरेनिया और भोजन संबंधी विकार, ये आप पढ़ोगे। अब चैप्टर तीसरे की बात करें जिसका नाम है आपका जीवन शैली रोग के निवारण के उपयोग में जो है योग, यानी जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग आप भी आप कह सकते हो। तो इसमें आप पढ़ोगे मोटापा के बारे में कि मोटापा क्या है, प्रक्रिया, लाभ और भेद पढ़ोगे। इसको आप दूर करने का ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, आपका हलासन, पश्चिमोत्तासन, अर्ध मजेंद्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन और सूर्य वेदी परिणाम आप इसमें पढ़ोगे। आप पढ़ोगे मधुमेह, मधुमेह के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये सब आप पढ़ने वाले हो आसन के बारे में। अब बात करें अस्थमा, अस्थमा के बारे में पढ़ोगे आप। उसके बाद आप उच्च रक्तचाप के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आप पीठ दर्द के बारे में पढ़ोगे कि ये क्या होता है, इसको जो है दूर करने के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। ये सब दोस्तों आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये टॉपिक आपको पढ़ना है पूरे साल। अब दोस्तों बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो CWSN यानी जो आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद क्या है, उसमें आप पढ़ोगे। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए किस प्रकार से फिजिकल एजुकेशन के तहत बात की गई है, उनके लिए कौन कौन से खेल के प्रावधान बताए गए हैं, वो आप पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे दिव्यांगों के लिए खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन कौन से है, जैसे आपका ओलंपिक, पैरालंपिक और डेफलिम्पिक्स, इन तीनों के बारे में आप पढ़ोगे, जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांगों को खेल स्तर में बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो खेलों में वर्गीकरण और विभाजन की अवधारणा, ये पढ़ोगे। अगले टॉपिक की बात करें तो खेलों में समावेशन की अवधारणा पढ़ोगे, इसकी आवश्यकता और कार्यान्वयन पढ़ोगे। अगला टॉपिक की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा या फिर शारीरिक जो गतिविधि है उसके लाभ के बारे में पढ़ोगे। अगला टॉपिक है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने की जो रणनीतियां हैं वो कौन कौन सी होती है, वो आप पढ़ोगे। और दोस्तों आपका जो 5वां चैप्टर जिसका नाम है खेल और पोषण, यानी खेल के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति पोषित रह सकता है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसमें टॉपिक्स की बात करें तो आपका पहला टॉपिक हो जाएगा संतुलित आहार और पोषण की अवधारणा, और अब वृद्ध और सूक्ष्म पोषक तत्व, और बात करें आहार के पोषक और गैर पोषक घटक के बारे में पढ़ोगे आप। और टॉपिक की बात करें तो भार नियंत्रण के लिए भोजन, एक स्वस्थ भार, आहार नियंत्रण से हानि, खाद्य सहिष्णुता और खाद्य मिथक के बारे में आप पढ़ोगे। और एक टॉपिक पढ़ोगे आप खेल कूद में आहार का महत्व, प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता की बाद की जो आवश्यकता है वो आप पढ़ोगे। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो टोटल आपके 5 चैप्टर्स है ना, ये आपके आएंगे मिड टर्म। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आएगा मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, यदि आप दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हो और आपका CBSE का बोर्ड है, CBSE का बोर्ड है, आप दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हो, तो जो मिड टर्म का एग्जाम होता है ना, तो उनमें आपके 5 चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जो है ये आपका मिड टर्म का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मध्य अवधि परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है 5 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो जो है इस डेट तक जो है अपना सिलेबस पूरा करवा लें, फिर आपका जो मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा। यानी मिड टर्म में आपको टोटल 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। अब बात करें दोस्तों अगला चैप्टर आपका 6ठा चैप्टर खेलों में परीक्षण और मापन। इसमें आप पढ़ोगे खेल के अंदर किस प्रकार से टेस्ट होता है और किस प्रकार से उसका मेजरमेंट किया जाता है। इसमें आप पढ़ोगे फिटनेस टेस्ट, स्कूल में साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ोगे। और हम बात करें तो साथियों आप पढ़ोगे आयु समूह 5 से 8 वर्ष और कक्षा 1 से 3 के लिए BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टैपिंग टेस्ट के बारे में पढ़ोगे।
आयु बात करें 9 से 18 वर्ष के लिए तो आप कक्षा 4 से 12, बीएमआई 50 मीटर गति परीक्षण तथा 600 मीटर दौड़, पैदल चलना, बैठना और पहुंचना, लचीलापन परीक्षण, शक्ति परीक्षण का आंशिक, कलर अप, लड़कियों के लिए पुशअप्स और लड़कियों के लिए संशोधित पुशअप आप पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे कार्डियो वेस्कुलर फिटनेस मापन, ये पढ़ोगे दोस्तों ये। और आप पढ़ोगे आप बीएमआर, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और दोस्तों आप पढ़ोगे रिकली एंड जॉनसन के जो टेस्ट है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो पढ़ोगे आप। और बात करें आप तो आप जॉनसन यानी मोटर एडुकेबिलिटी का मेथेनी टेस्ट, ये आप पढ़ोगे, ठीक है। आप 7वें चैप्टर की बात करें दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके ये आप देख भी सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आप रीड भी कर सकते हो, मैं तो बता ही रहा हूं, आप भी एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो देखिए, शारीरिक फिटनेस के घटकों का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारक के बारे में पढ़ोगे। मांसपेशी प्रणाली पर व्यायाम का प्रभाव क्या पड़ता है, वो पढ़ोगे। हृदय श्वसन तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव क्या पड़ता है, वो पढ़ोगे। उम्र बढ़ने के कारण शारीरिक परिवर्तन क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो पढ़ोगे। खेल संबंधी चोटों के बारे में पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप। 8वें चैप्टर की बात करें तो दोस्तों 8वें चैप्टर का आपका नाम हो जाता है साथियों जीव यांत्रिकी और खेलकूद। इसमें आप जीव यांत्रिकी के बारे में पढ़ोगे कि किस प्रकार से जो है मनुष्य एक यंत्र के रूप में काम करता है, वो आप पढ़ोगे। तो न्यूटन की गति के नियम, खेलों में इनका अनुप्रयोग, ये पढ़ोगे आप। खेल कूद में लीवर के प्रकार और उनका अनुप्रयोग, ये पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे संतुलित गतिशील और स्थिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र और खेलों में इनका उपयोग क्या है, वो पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे घर्षण और खेल के बारे में और खेल में परिप्रेक्ष्य, ये आप पढ़ोगे। अब दोस्तों आपका 9वां चैप्टर है मनोविज्ञान और खेल। इसमें आप साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हो। इसमें आप पढ़ोगे व्यक्तित्व क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या है, वर्गीकरण, बिग 5 थ्योरी क्या है, ये पढ़ोगे। प्रेरणा और इसके प्रकार और तकनीक के बारे में पढ़ोगे। व्यायाम पालन, इसे बढ़ाने के कारण और लाभ, इसके बारे में पढ़ोगे। अर्थ संकल्पना और खेल में आक्रामकता के प्रकार, ये पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे खेल में मनोवैज्ञानिक गुण क्या होते हैं, जैसे आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना और आत्म वार्तालाप और लक्ष्य निर्धारण, ये आप कुछ पढ़ोगे। और दोस्तों आपका जो 10वां चैप्टर है खेलों में प्रशिक्षण, ये पढ़ोगे आप। खेलों में प्रतिभा की पहचान और प्रतिभा विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय, माइक्रो, मैसो और मैक्रो साइकिल चक्र के बारे में पढ़ोगे। 3 आपके चक्र थे दोस्तों, मैक्रो, माइसो और माइक्रो। और आप पढ़ोगे विकसित करने के लिए करने के प्रकार और विधि, शक्ति, सहन क्षमता और गति के बारे में पढ़ोगे। और आप पढ़ोगे प्रकार और विकसित करने की विधि, लचीलापन और समन्वय क्षमता। और आप पढ़ोगे परिधि परीक्षण यानी परिचय और इसका महत्व क्या है, ये आप पढ़ोगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा पूरा डिटेल सिलेबस कि आपको पूरे साल 10 चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका। तो दोस्तों हमने ये समझ लिया कि आपको पूरे साल पढ़ना क्या है। अब दोस्तों मैंने जो आपको वीडियो को शुरुआत में बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगा जहाँ से आपको ये फायदा पहुँचेगा कि आप कहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पढ़ाई करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ पर अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हो, जिस वीडियो को आप अभी जिस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो ना, जिस यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और इसी से जुड़े रहना है। इसी चैनल पर जो है आपको जो है पूरा जो आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक पूरा कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन करा दिया जाएगा। जल्दी हमारे चैनल पर साथियों 2026 और 27 का जो है न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो आपको दोस्तों कहीं भी जाना नहीं है, यूट्यूब चैनल पर जो है आपको सर्च करना है ज्ञान स्टडी पॉइंट, जो कि आप वीडियो देख ही रहे हो, ये हमारा चैनल है जहाँ पर अभी आप वीडियो देख रहे हो। तो आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। यहीं पर जल्दी जो है हमारे जो चैनल है इस पर आपका जो है न्यू कोर्स आने वाला है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको यहीं से जो है ना दोस्तों, मेरा यकीन मानो, आपको हमारे चैनल से इतने अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल जो भी आपने टॉपिक देखा इससे पहले, आपके चैप्टर वाइज जो टॉपिक देखा, सारे चैप्टर्स का जो है बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो बस आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है।
और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो हम फिजिकल एजुकेशन का जब न्यू कोर्स स्टार्ट करें और जब उनकी नई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चले जाए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।